नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। प्यारे साथियों, हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सारे दर्शक ठीक होंगे, सभी के परिवार वाले भी ठीक होंगे और सब ऊपर वाले की कृपा से बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक हरियाणा जीके की बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। यहाँ से भी एचएसएससी के पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद आप जज करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक अपना था हरियाणा जीके के अंदर हम हरियाणा की जो महत्वपूर्ण रिवर्स थी, हरियाणा की जो मेजर रिवर्स हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके बारे में हम जान रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों आपसे बताया था कि हरियाणा के अंदर विशेष रूप से 9 नदियां बहती हैं। हरियाणा के अंदर विशेष रूप से 9 नदियां बहती है, जिसमें से 8 मौसमी नदी है, एक बारहमासी नदी है। सबसे पहले हमने बारहमासी नदी यमुना नदी का जिक्र किया था। उसके बाद में हमने घग्गर नदी के बारे में, टांगरी नदी के बारे में और मारकंडा नदी के बारे में और सरस्वती नदी के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से साहिबी नदी का नाम आता है, इंदौरी नदी का नाम आता है, दोहा नदी का नाम आता है और कृष्णावती नदी का नाम आता है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। इनके अलावा हम चोटांग नदी और राक्षसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहना, हम बहुत जबरदस्त करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है जो दक्षिण हरियाणा है ना, अपना दक्षिण हरियाणा, और दक्षिण हरियाणा के अंदर विशेष रूप से जो जो नदियां बहती हैं उनके बारे में बताना है। दक्षिण हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साउथ हरियाणा की जो रिवर्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार दक्षिण हरियाणा का मैं बना लूँ इस प्रकार से। हम मान लेते हैं कि अपने पास में महेंद्रगढ़ है, ये अपने पास में रेवाड़ी का इलाका है, ये अपने पास में भाई मेवात का पलवल का इलाका है। इस प्रकार से ये अपने पास में नांगल चौधरी वाला इलाका पड़ता है जिसके तीन तरफ राजस्थान लगता है। ये अपने पास में रेवाड़ी का बावल पड़ता है जिसके तीनों तरफ राजस्थान लगता है। ये अपने पास में दोस्तों मेवात का फिरोजपुर झिरका मिलता है, जो हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव भी इसी क्षेत्र में स्थित है। दोहा हरियाणा का सबसे साउथर्न विलेज, सबसे दक्षिणी गांव दोहा, जो यहीं पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, दक्षिण हरियाणा के अंदर ये दक्षिण हरियाणा, ऐसा मान लेते दक्षिण हरियाणा है, वरना आपने कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, सीधे भाई साहब नदियां करनी है। तो दक्षिण हरियाणा की नदियों का जिक्र करें तो दोस्तों देखो, दक्षिण हरियाणा में विशेष रूप से 4 नदियां बहती हैं, जिसमें अपने पास में सबसे पहली नदी का नाम आता है साहिबी नदी। साहिबी नदी जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे जगदादरी। जगदादरी जिसका दूसरा नाम। साहिबी नदी कहां से निकलती है तो दोस्तों नीचे अपने पास में ये जो इलाका पड़ता है ना, ये राजस्थान का इलाका पड़ता है और हरियाणा के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री लाइन राजस्थान बनाता है। और हरियाणा के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री लाइन राजस्थान बनाता है तो कितने किलोमीटर बनाता है दोस्तों, तो 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन है वो राजस्थान बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है रे, तो आप बता देना भाई साहब कितने किलोमीटर बनाता है। 1262 किलोमीटर बाउंड्री लाइन राजस्थान बनाता है हरियाणा के साथ में, जिसके साथ में हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। तो प्यारे साथियों, साहिबी नदी निकलती कहां से? जयपुर से 116 किलोमीटर दूर स्थित, जयपुर है ना राजस्थान की राजधानी जयपुर, उस जयपुर से 116 किलोमीटर दूर स्थित बहरोड के निकट, बहरोड के निकट मनोहरपुर, बहरोड के निकट मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। जीतगढ़, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त भाई। जीतगढ़ की पहाड़ियां पड़ती है, जीतगढ़ की पहाड़ियां, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियां, मनोहरपुर जीतगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साहिबी नदी। देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा
कि साहिबी नदी कहां से निकलती है। तो साहिबी नदी जयपुर से 116 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। जब ये मनोहरपुर जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलने के बाद में आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है रेवाड़ी का जो बावल का इलाका है, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाती है। और यहां पर एक राजस्थान का एक कस्बा पड़ता है कोट कासिम। उस कोट कासिम के पास से ये साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा में अथवा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है कोट कासिम के पास से। और जैसे ही साहिबी नदी कोट कासिम के पास से रेवाड़ी में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है तो यहां से भाई साहब, यहां साहिबी नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है मसानी बांध। एक्चुअल में मसानी एक गांव है और यहीं पर पड़ता है एक बांध जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे मसानी बांध। मसानी बांध साहिबी नदी के ऊपर है और ये साहिबी नदी के ऊपर बहुत बाद में बनाया गया था, लगभग मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड की बातें हैं, बहुत समय पहले की बातें हैं। यहां से अपना एक नेशनल हाईवे गुजरता है दिल्ली से जयपुर वाला, यहां से दिल्ली से जयपुर वाला एक नेशनल हाईवे गुजरता है। उसी नेशनल हाईवे के ऊपर ये मसानी बैराज पड़ता है, मसानी बांध पड़ता है जो साहिबी नदी के ऊपर है। उसके बाद में साहिबी नदी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई पहुंच जाती है गुरुग्राम। गुरुग्राम का एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम पटौदी है, पटौदी के पास में पहुंच जाती है। उसके बाद में पटौदी के पास जब ये नदी पहुंच जाती है तो अपनी सहायक नदी इंदौरी का जल उठाती है, अपनी जो ट्रिब्यूटरी है इंदौरी उसका जल उठाती है। और जल उठाने के बाद में ये नदी झज्जर के इलाके से बहती हुई ये नदी आगे चलकर दिल्ली के नजफगढ़ नाले में गिरती है, नजफगढ़ नाले के अंदर, नजफगढ़ झील के अंदर गिरती है। आज वो नजफगढ़ झील जो भाई साहब गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। तो ये पॉइंट आपने नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। साहिबी नदी जयपुर से 116 किलोमीटर दूर स्थित बहरोड के निकट अरावली पर्वतमाला की मनोहरपुर जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से निकलने के बाद वो कोट कासिम कस्बे के पास से रेवाड़ी में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, मसानी बांध आता है, आगे बढ़ती है, रेवाड़ी से पटौदी में चली जाती है। पटौदी से अपनी सहायक नदी इंदौरी का जल उठाती है। जल उठाने के बाद में ये नदी झज्जर से बहती हुई नजफगढ़ नाले में गिरती है। नजफगढ़ और बीबीपुर झील हरियाणा की मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं और हरियाणा में मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 700 से 900 फीट है, 700 से 900 फीट, ठीक है, और 200 से 300 मीटर। बीबीपुर झील जो कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। अब अपने पास में दोस्तों सेकंड जो नदी आती है ना उसका नाम है इंदौरी नदी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सेकंड जो अपने पास में दोस्तों नाम आता है वो इंदौरी नदी का नाम आता है, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहां से निकलती है दोस्तों, इंदौरी नदी कहां से निकलती है तो ध्यान रखना, इंदौरी नदी प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित, प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित इंदौरी पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित इंदौरी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम इंदौरी नदी है। देखो क्वेश्चन क्या है, वो इंदौरी नदी कहां से निकलती है, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इंदौरी नदी दोस्तों प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित इंदौरी पहाड़ियों से निकलती है और यहां से निकलने के बाद ये मेवात से गुरुग्राम और गुरुग्राम से बहती हुई पटौदी के पास में ये इंदौरी नदी साहिबी में मिल जाती और साहिबी इसका पानी लेके आगे बढ़ती है और पानी लेके जब ये आगे बढ़ती है तो आगे नजफगढ़ नाले में गिरती है। तो दोनों नदियां क्लियर हो जानी चाहिए। इंदौरी नदी का जिक्र करें कि इंदौरी नदी कहां से निकलती है तो इंदौरी नदी ध्यान रखिएगा प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित, प्राचीन नुहू के किले के निकट स्थित इंदौरी पहाड़ियों से निकलती है। आगे चलकर यही नदी पटौदी के पास में साहिबी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है, बड़ा ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आता है। एक अपने पास में नाम आता है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृष्णावती नदी कहां से निकलती है, क्या क्या पॉइंट बनेंगे वो हम समझेंगे। कृष्णावती नदी कहां से निकलती है तो राजस्थान का भाई एक कस्बा पड़ता है नीम का थाना। राजस्थान के नीम का थाना के पास राजस्थान का एक कस्बा पड़ता है नीम का थाना। पहले कोई नीम का पेड़ होगा, उस नीम के पेड़ के नीचे थाना चलता होगा, आज वहीं शहर क्या हो गया, नीम का थाना। राजस्थान का एक कस्बा पड़ता है नीम का थाना और उसी नीम का थाना के पास से एक जलधारा निकलती है और वो उसी जलधारा को अपन कृष्णावती नदी के नाम से जानते थे। कौन सी नदी के नाम से जानते थे भैया, कृष्णावती नदी के नाम से जानते थे। ये कृष्णावती नदी राजस्थान के इस दिशा में बहती हुई हरियाणा की तरफ बहती हुई पहुंच जाती थी हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर। और जैसे ही वो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पहुंचती थी, ये इलाका पड़ता है दोस्तों नारनौल का।
ये इलाका किसका पड़ता है दोस्तों? नारनौल का। ये इलाका पड़ता है नारनौल का। और यहां पर नारनौल का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तपुर। नारनौल का एक गांव पड़ता है दोस्तपुर, और एक गांव यहीं पर पड़ता है अपने पास में बदंतीपुर। दोस्तपुर और बदंतीपुर गांव से ये नदी हरियाणा में एंट्री मारती थी। भाई ये जो नीम का कृष्णावती नदी है, ये कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती थी? तो राजस्थान के नीम का थाना कस्बे के पास से ये नदी निकलती थी। ये नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती थी? तो ध्यान रखिएगा, नारनौल के पास स्थित दोस्तपुर, नारनौल के पास स्थित दोस्तपुर अथवा बदंतीपुर गांव से ये हरियाणा में प्रवेश करती थी। यहां से ये नदी जब प्रवेश करती थी, दोस्तपुर गांव से आगे बढ़ती थी तो ये कृष्णावती नदी अपनी सहायक नदी दोहान का जल उठाती थी, और दोहान का जल उठाने के बाद में ये कृष्णावती नदी आगे बढ़ती थी। तो यहां पर एक बार कृष्णावती नदी को आप रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए कृष्णावती नदी को रोक दीजिए, क्योंकि इसी बीच हम एक नदी का जिक्र करेंगे जिसका नाम है दोहान नदी। बहुत शानदार नदी है, बहुत जबरदस्त, जो सिर्फ और सिर्फ अकेले कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य करती थी? तो सिर्फ और सिर्फ अकेले महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य करती थी। प्यारे साथियों, दोहान नदी कहां से निकलती है? तो भाई महेंद्रगढ़ में नारनौल के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुलताजपुर। कुलताजपुर एक गांव पड़ता है, कुलताजपुर एक गांव पड़ता है, कुलताजपुर। और उस कुलताजपुर गांव के पास, महेंद्रगढ़ के नारनौल के पास में गांव पड़ता है कुलताजपुर, और उस कुलताजपुर गांव के पास में दोस्तों, उस कुलताजपुर गांव के पास में अरावली की कुछ पहाड़ियां फैली है। अरावली की कुछ पहाड़ियां फैली है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ढोसी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। महेंद्रगढ़ के पास में गांव पड़ता है कुलताजपुर, और उस कुलताजपुर गांव के पास में ढोसी की पहाड़ी पड़ती, ढोसी की पहाड़ी। और उस ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? तो ऋषि का नाम है बरंगु ऋषि, बरंगु ऋषि। और इस बरंगु ऋषि की जो पत्नी थी ना भाई साहब, दिव्य पोलीमा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। दिव्य पोलीमा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं दिव्य पोलीमा। पोलीमा क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों पता है? कि ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? चौवन ऋषि। और चौवन ऋषि के जो फादर का नाम था ना, वो बरंगु ऋषि। और चौवन ऋषि की माता का जो नाम था ना दोस्तों, चौवन ऋषि की जो माता का नाम था वो क्या नाम था? दिव्य पोलीमा नाम था, दिव्य पोलीमा। और इसी दिव्य पोलीमा की आंखों से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था दोहान नदी। दिव्य पोलीमा की आंखों से एक नदी निकलती थी जिसका नाम क्या था? दोहान नदी। ये दोहान नदी महेंद्रगढ़ से बहती हुई और महेंद्रगढ़ के पास, नारनौल महेंद्रगढ़ के इलाके से बहती हुई महेंद्रगढ़ के पास में कृष्णावती नदी में मिल जाती थी। कृष्णावती नदी इसका जल लेके आगे बढ़ती थी रेवाड़ी, रेवाड़ी से ये जाती थी सुरेठी में, सुरेठी, उसके बाद में कोसली, कोसली से बहती हुई कोसली, उसके बाद में आगे बढ़ती थी झज्जर का छुच्छकवास आता है, छुच्छकवास से, और आगे चलकर ये नदी किस में मिल जाती थी? साहिबी नदी में मिल जाती थी। इंदौरी किसकी सहायक है? साहिबी की। और साहिबी इन सभी का पानी लेकर किस में मिलती है? तो आप बता दे, गिरती है तो आप बता देना, नजफगढ़ नाले में गिरती है। और इंदौरी किसकी सहायक है रे? इंदौरी किसकी सहायक है? इंदौरी का जिक्र करें तो इंदौरी सहायक है कृष्णावती, सॉरी इंदौरी तो सहायक है किसकी? तो आप बता देना साहिबी की। लेकिन ये जो जिक्र करें ना, दोहान किसकी सहायक है? दोहान, तो आप बता देना कृष्णावती की सहायक नदी। तो प्यारे साथियों, ये तो थी कुछ दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदियां। अब इनके अलावा भी कोई नदियां हैं, इनके अलावा भी हरियाणा के अंदर नदियां हैं। और हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां और हैं भाई? एक तो है अपने पास में राक्षसी नदी, राक्षसी नदी। ये राक्षसी नदी कहां से निकलती है? तो यमुनानगर, यमुनानगर का एक बिलासपुर कस्बा पड़ता है, यमुनानगर का एक कस्बा पड़ता है बिलासपुर। और उस बिलासपुर कस्बे के पास में गांव पड़ता है रानी चूहा गांव, रानी चूहा गांव। तो यमुनानगर के पास स्थित, यमुनानगर के बिलासपुर के पास स्थित रानी चूहा गांव से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था राक्षसी नदी, प्राचीन समय के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है एक नदी जिसका नाम है चोटांग नदी। इस चोटांग नदी के बारे में बताया जाता कि यह चोटांग नदी प्राचीन समय में घग्गर नदी के समानांतर बहती थी। ये चोटांग नदी है प्राचीन समय में घग्गर नदी के समानांतर बहती थी। और ये चोटांग नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, घग्गर नदी के समानांतर बहती थी। ये चोटांग नदी जो शिवालिक के पहाड़ियों से निकलती थी। ये चोटांग नदी जिसका पुराना नाम क्या बताया जाता है? तो दरस दवती, इसका पुराना नाम बताया जाता है।
और ये चोटांग नदी ऐसा बताया जाता है भैनी के पास से, भैनी एक कस्बा पड़ता है हिसार के इलाके में, भैनी के पास में ये चोटांग नदी सरस्वती नदी में मिल जाती थी। लेकिन हिसार की जो सीसवाल संस्कृति है ना भाई साहब, हिसार की एक सीसवाल संस्कृति है, और हिसार की जो सीसवाल संस्कृति है ना उसका संबंध भी कौन सी नदी से बताया जाता है, तो दोस्तों आप बता देना चोटांग नदी से। प्यारे साथियों, प्राचीन समय में एक चोटांग नदी भी बहती थी जिसका पुराना नाम दरसदौती बताया जाता है, दरसदौती, जो घग्गर के समानांतर बहती थी। ये चोटांग नदी जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से था, और ये चोटांग नदी भैनी कस्बे के पास स्थित, भैनी कस्बे के पास से सरस्वती नदी में मिल जाती थी, और हिसार की सीसवाल संस्कृति भी चोटांग नदी के ऊपर स्थित है। तो प्यारे साथियों, हरियाणा की नदियों का टॉपिक खत्म हो चुका है, दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप मेरे साथ में बने रहें, लगातार मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।